Hello student and welcome to my YouTube channel. We have started CRPC and today we will cover the criminal code. क्रिमिनल कोड हम यहाँ पे चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 13 में कवर करेंगे. चैप्टर 2 में सेक्शन 6 to 25A कवर करेंगे. चैप्टर 3 में सेक्शन 26 से लेके 35 तक कवर करेंगे एंड चैप्टर 13 में 177 से लेके 189 तक कवर करेंगे. चैप्टर 2 जो है हमारा बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोड. क्रिमिनल कोड क्या होंगे, उनका लोकल जुरिस्डिक्शन क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, उनकी सबऑर्डिनेशंस के बारे में, हाउ द बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. बेसिकली कोई ऑफेंस हुआ है तो ऑफेंस हमेशा स्टेट के अगेंस्ट माना जाएगा और स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर. इसलिए यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है. देन चैप्टर 3 वी विल डिस्कस अबाउट द पावर, क्रिमिनल कोड की पावर, हाई कोर्ट की क्या पावर है, सेशन कोर्ट की क्या पावर है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर्स के बारे में बात करेंगे. इन चैप्टर 13 वी विल डिस्कस अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन. इन चैप्टर 13 वी विल टॉक अबाउट ज्यूरिसडिक्शन. ज्यूरिसडिक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि एक हमारा चैप्टर है चैप्टर 35 जो इरेगुलर प्रोसीडिंग की बात करता है. इसमें दो सेक्शन मेन है. जो 460 सेक्शन है वो कहता है कि अगर प्रोसीडिंग इरेगुलर हो भी गई है तो भी प्रक्रिया जो है वो विसेट नहीं होती है, प्रोसीडिंग जो है विसेट नहीं होती है. और 461 जो है वो कहता है कि अगर इरेगुलर प्रोसीडिंग हो गई है तो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग विसेट हो जाएगी. आपका ट्रायल हुआ है या फिर इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट भी अगर आ गया है तो भी वो पूरी की पूरी प्रोसीजर वो है विसेट हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा जजमेंट वो पूरा. ये कब होगा, जब गलत क्षेत्राधिकार के कोर्ट ने, एक ऐसा कोर्ट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था और उसने मैटर को सुन लिया और ये बात संज्ञान में आ गई कि इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था और फिर भी ये मैटर इस कोर्ट से सुना गया है, तो वो ज्यूरिसडिक्शन नहीं होने की वजह से वो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग विसेट हो जाएगी. तो देखो हमने यहाँ पे चैप्टर 35 थोड़ा सा कवर किया. इसी तरह मैं आपको लिंक कराता रहूँगा सेक्शन, और आपको भी पैरेलल याद कर, मतलब पैरेलल सेक्शंस तैयार करने हैं. और ऐसे ही सीआरपीसी में सेक्शंस तैयार होते हैं, या सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी जाऊँगा तो भी इधर से उधर जंप करना पड़ेगा, लेकिन जंप भी एक फ्लो में करूँगा. लाइक एक प्रोसीजर, लाइक चैप्टर 2, 3 एंड 13 क्रिमिनल कोड्स में ये 3 चैप्टर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इसके अलावा इनकी जो लिंकिंग है वो मैं पैरेलल बताऊंगा आपको, और आपको पैरेलल ही तैयार करनी है, राइट. इसी तरह से आपको लिंकिंग मेथड के थ्रू ही पूरी सीआरपीसी बहुत इजी लगेगी और आपको इंटरेस्ट आएगा सीआरपीसी पढ़ने में. अदरवाइज सीआरपीसी को अगर एज ए चैप्टर सेक्शंस 1 by 1 लेके चलेंगे तो सीआरपीसी में उतना इंटरेस्ट आपको नहीं आएगा और भूलने के चांसेस भी 80% हैं, क्योंकि जो भी आप लर्न करोगे इसका 1/4 तो आप एक दिन में भूल ही जाते हो, लाइक. एंड अगर आप लिंकिंग मेथड से लर्न करोगे तो शायद आप जल्दी नहीं भूलोगे. ओके, सो वी हैव डिस्कस चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 13 एंड नाउ वी विल सी अदर एस्पेक्ट्स. लाइक जब केस कमिट किया जाता है न्यायालय को, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को केस या तो ट्रांसफ़र किया जाएगा या केस कमिट कर दिया गया, यानी उसको केस सुपुर्द कर दिया गया. ये केस सुपुर्द होगा. 2 चैप्टर हैं इसमें, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 16. चैप्टर 14 बात करता है कंडीशन रिक्विजिट्स फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं. एंड चैप्टर 16 कहता है मजिस्ट्रेट के सामने कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिगिंस बिफोर द मजिस्ट्रेट, राइट. इसमें जो चैप्टर 14 है इसमें बेसिकली 3 मेन सेक्शन 192, 193, 194 क्रिमिनल कोड्स के बारे में बात करते हैं. चैप्टर 16 में सेक्शन 209 की हम बात करेंगे जिसमें क्रिमिनल कोड की बात हो रखी है. 192 सेक्शन क्या कहता है, 192 सेक्शन सिंपल ये कहता है कि मामला जो है, जो भी मैटर है वो दूसरे न्यायालय को या फिर सेशन कोर्ट को कमिट किया गया है, यानी कमिट से रिलेटेड ये सेक्शन है, चैप्टर है, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 16. इसमें 192, 193 और 194 सेक्शंस जो हैं वो बेसिकली कमिट की बात करते हैं. जब कोर्ट को
मैटर कमिट किया गया है। तो 192 कहता है किसी भी न्यायालय को, किसी दूसरे न्यायालय को मैटर कमिट कर दिया गया है या फिर सेशन कोर्ट को मैटर को कमिट कर दिया गया है। सेक्शन 193 यह कहता है कि सेशन कोर्ट किसी भी मामले को अपने आप नहीं सुनेगा, वो डायरेक्टली किसी मैटर को नहीं सुनेगा जब तक वो मैटर उसे कमिट नहीं कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो 193 सेक्शन। वो ये कहता है कि सेशन कोर्ट किसी भी मैटर को डायरेक्टली नहीं सुनेगा अनटिल आर अनलेस वो मैटर ऐसा ना हो जो एक्सप्रेस प्रोविजंस के तहत उसको उसे सुनना है। यानी कि अनटिल अनलेस कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दे रखा है तब तक वो मैटर को डायरेक्ट नहीं सुन सकता है, वो मैटर जब तक उसको कमिट नहीं किया जाता है। सेक्शन 193 ये बात कहता है। और वो 209 कहता है कि किसी मैटर को सेशन कोर्ट में कमिट करने का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 209 कहता है। यानी सेक्शन 193 इज अ बेस फॉर सेक्शन 209। सेक्शन 193 कहता है कि सिंपल सेशन कोर्ट किसी मामले को डायरेक्टली नहीं सुनेगा। सेक्शन 209 कहता है किसी मामले को सेशन कोर्ट में कमिट करने का जो प्रोविजन है उसकी बात सेक्शन 209 करता है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 13, सेक्शन 192, 193, 194 इन चैप्टर 14 में सेक्शन 192 क्या है? 192 ये कहता है कि मामला दूसरे कोर्ट या सेशन कोर्ट को कमिट करा गया है। 193 कहता है कि सेशन कोर्ट मामले को डायरेक्ट नहीं सुनेगा, मैटर को सेशन कोर्ट डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेगा जब तक मैटर उसको कमिट नहीं किया जाता है। और 209 सेक्शन चैप्टर 16 का 209 सेक्शन चैप्टर 16 कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट है, उसमें जो 209 सेक्शन है वो कहता है किसी मामले को सेशन कोर्ट में कमिट करने का जो प्रोविज़न है उसके बारे में बात करता है। तो हमने कितने देखो चैप्टर 14 बेसिक, चैप्टर 16 लाइक चैप्टर 35 डिस्कस कर लिया। देन वी विल आल्सो डिस्कस द ट्रांसफर केस लाइक 406 to 412 चैप्टर 31 406 से लेकर 412 में जब कोर्ट एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एंड वी विल आल्सो डिस्कस द 482 एंड 483। 482 क्या है? इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर के बारे में बात करता है। और हाई कोर्ट एक्सरसाइज करता है सुप्रिटेंडेंस, कंटिन्यूअस सुप्रिटेंडेंस ओवर द अदर कोर्ट्स, राइट, वो बात करता है 483। तो हम इस एस्पेक्ट को यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो मामला एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में कब ट्रांसफ़र हो सकता है? 3 कंडीशन है। बिफोर द ट्रायल ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रायल के दौरान ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर हाई कोर्ट की पावर। हाई कोर्ट की पावर कहाँ? 406 से लेकर 412 में हाई कोर्ट की पावर दे रखी है कि हाई कोर्ट किसी भी मैटर को किसी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। बिफोर ट्रायल में हमने कमिट के सेक्शन बताए, सेक्शन 192, सेक्शन 209। 192 कहाँ मिलेगा? चैप्टर 14 में। 209 कहाँ मिलेगा? चैप्टर 16 में, राइट। 192 we will have cover chapter 14 and 209 chapter 16 proceeding before the magistrate। अब इसका 209 का लिंकिंग 193 में भी मिलेगा, 194 में मिलेगा, राइट, यहाँ पे। और हमने वी हैव आल्सो डिस्कस चैप्टर 35 462 466 जहाँ पे हमने इरेगुलर प्रोसीडिंग की बात की, जहाँ पे 461 सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, यह पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही विशेष कर देता है। नाउ वी विल कवर फ्रॉम बेसिकली चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है हमारा, इसमें जो है सेक्शन 6 है, हम उस सेक्शन 6 को कवर करते हैं। सेक्शन 6 कुछ नहीं कह रहा है, सेक्शन 6 कह रहा है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट की क्लासेस के बारे में, दंड न्यायालयों के वर्क के बारे में बात करता है। ये कहता है हाई कोर्ट के अलावा या स्पेशल कोर्ट के अलावा हर एक स्टेट में देयर विल बी द फॉलोइंग क्रिमिनल कोर्ट। सेशन कोर्ट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल है। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करता है सेक्शन 6। Other than high court and any special court, there will be a session court, judicial magistrate 1, metropolitan magistrate, judicial magistrate 2 and executive magistrate। सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीज़न की बात करता है कि हर एक स्टेट में सेशन डिवीजन्स होगा और डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, या फिर सेशन डिवीजन्स होंगे एंड डिस्ट्रिक्ट होंगे। प्रोविज़ो क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया अगर वो है
तो उसका सेपरेट जो है वो सेशन डिवीज़न होगा और सेपरेट उसका डिस्ट्रिक्ट होगा। अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसका सेपरेट सेशन डिवीज़न होगा और सेपरेट उसका डिस्ट्रिक्ट होगा। लिमिट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट में अल्टर द नंबर ऑफ सच डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इस डिवीजन्स को या डिस्ट्रिक्ट को अल्टर कर सकती, चेंज कर सकती है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है? इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर सकती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंसल्ट करके वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर सकती है सब डिविजन्स में। और ऐसी लिमिट नंबर ऑफ सच डिविजन्स, इस तरह से नंबर ऑफ सच डिविजन्स क्रिएट कर सकती है या बदल सकती है, उनको अल्टर कर सकती है। फर्दर, स्टेट गवर्नमेंट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, इस कोड के कमेंसमेंट से पहले जो एरिया इसमें थे वो ये कंसीडर किया जाएगा इस सेक्शन 7 के उसको कवर करता है। टेरिटोरियल डिवीजन जो सेक्शन 7 है वो इसको कवर करता है, यानी कि वो एरिया इसमें एज इट इज रहेंगे, राइट। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करते हैं। सेक्शन 8, सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया है। इसमें भी वही बात, हु विल डिक्लेयर द मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो कौन डिक्लेयर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। किसके द्वारा करेगा? नोटिफिकेशन के द्वारा। ऑफिशियल गैजेट में वो नोटिफिकेशन जारी करेगा किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन वो किस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकता है? उसकी एलिजिबिलिटी है कि उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। हु विल डिक्लेयर मेट्रोपॉलिटन एरिया? स्टेट गवर्नमेंट विल डिक्लेयर द मेट्रोपॉलिटन एरिया। हाउ? बाय द नोटिफिकेशन। when the population of state that particular area डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसमें उसकी पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख यानी 1 मिलियन के ऊपर निकल जाती है तब। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड जो प्रेसिडेंसीज टाउन थे वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में आते हैं, जैसे लाइक बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड अहमदाबाद। पॉइंट नंबर 3, स्टेट गवर्नमेंट अल्टर कर सकती है किसी भी, देखो ये जो हम बात कर रहे थे टेरिटोरियल डिवीज़न की, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी वैसे ही कि स्टेट गवर्नमेंट अल्टर कर सकती है नोटिफिकेशन के द्वारा, किसी भी एरिया के साइज को कम या ज़्यादा कर सकती है। कंडीशन क्या है? 10 लाख से, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से नीचे नहीं जानी चाहिए। और अगर आपने ऐसा कोई एरिया निकाल दिया है तो उसके जुरिस्डिक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि उसका जुरिस्डिक्शन जो है वो जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। जो मामले मैटर सुनवाई के लिए हैं उन मैटर को एज इट इज़ वैसे ही सुना जाएगा, जब भले ही आपने उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया से निकाल दिया। लेकिन निकालने के अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से बिलो नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर 10 लाख से बिलो हो रही है उस एरिया के निकालने पे, देन वी विल नॉट, स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट रिमूव दैट पर्टिकुलर एरिया। नाउ दिस चार्ट से हम बाकी के सेक्शंस 9 to 25A हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे, राइट। इसलिए बहुत सिंपल है, आपको समझाने के लिए मैंने ये चार्ट बना रखा है। इसमें क्या है? सेशन कोड, सेक्शन 9 और 10 में हम सेशन कोड का कवर करेंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल कवर इन सेक्शन 11 to 15, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वी विल कवर 16 to 19 एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वी विल कवर सेक्शन 20 to 23। तो हम इसको ऐसे कवर करेंगे, राइट। सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 20। अब मैं बताता हूँ वाई। सेक्शन 9 कहता है कोर्ट ऑफ सेशन, मीन्स सेशन कोर्ट के बारे में बात करता है सेक्शन 9। सेक्शन 11 बात करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में। सेक्शन 16 बात करता है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में एंड सेक्शन 20 बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में, राइट। अब कोर्ट ऑफ सेशन में दो चीज़ें, कोर्ट और जज। कोई कोर्ट होगा और उसमें कोई ना कोई जज होगा, राइट। तो कोर्ट जो है उसका इस्टेब्लिश किसने किया है और उसका सिटिंग प्लेस कौन डिसाइड करेगा? ये हमेशा डिसाइड करेगा स्टेट, राइट। इस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट और उसका सिटिंग प्लेस, जो सेशन कोर्ट है वो इस्टेब्लिश किसके द्वारा होगी? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और सिटिंग प्लेस उसका कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। जो जज होगा उसका अपॉइंटमेंट और पोजीशन वैकेंट हो गई तो उसको फिल करना, ये कौन करेगा? ये हाई कोर्ट करेगा। सिमिलरली सेक्शन 11 जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इसका
हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट और प्लेस ये कौन डिसाइड करेगा? ये इसकी स्थापना कौन करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी। किसके थ्रू? नोटिफिकेशन के थ्रू, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। इसमें हाई कोर्ट से कंसल्ट करके नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। एक प्रोविज़ो है यहाँ पे, वो प्रोविज़ो ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट फॉर एनी लोकल एरिया established special court of judicial magistrate first class or judicial magistrate second class to try any pending case or cases। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य मामलों को, किसी ऐसे मामले या ऐसे किसी वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारता नहीं होगी। यानी कि ये स्पेशल कोई पर्टिकुलर केस है उसको सुनने के लिए वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकता है फॉर हियरिंग ए पर्टिकुलर केस, लेकिन वो किसी अन्य मैटर की को वहाँ पे ट्रायल नहीं कर सकता है, उनका विचारण किसी अन्य प्रोसीडिंग वहाँ पे कोई और प्रोसीडिंग नहीं कर सकता है, राइट। इसी तरह से हमारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है सेक्शन 16, इस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। इसके जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडिंग ऑफिसर्स जो है अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, और इसकी जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया, राइट। तो इसमें तीनों में एक ही चीज़, इसीलिए मैंने सेक्शन 9, 11, 16 और 20 एक साथ बताया, क्योंकि सेक्शन 9 में भी वही बात कर रहा है, सेशन कोर्ट की बात करता है। कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सिटिंग प्लेस डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उनकी जजेस की रिक्रूटमेंट अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, एंड पोजीशन वैकेंट हो गई, फिल करेगा कौन? हाई कोर्ट। सेक्शन 11 जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करता है। एवरी डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। स्टेट गवर्नमेंट कैन, इसमें एक प्रोविज़ो है कि अपने हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करके स्पेशल कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के इस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन वो कोर्ट अन्य मामलों को नहीं सुनेगा, राइट। एंड देन इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात है कि अपॉइंटमेंट जो कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट इसमें अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट करेगा, हाई कोर्ट यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट करेगा, हाई कोर्ट यहाँ पे भी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में भी हाई कोर्ट ही अपॉइंटमेंट करेगा। अब सेक्शन 20 की बात करते हैं। सेक्शन 20 क्या है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लाइक डीएम और एसडीएम, स्टेट गवर्नमेंट कितने भी नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंटमेंट कर सकता है। कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं करता है, यहाँ कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट उनमें से किसी को भी डीएम अपॉइंट कर सकता है। इफ डीएम ऑफिस वैकेंट देन ऑफिसर सक्सीडेड टेम्परली टू एग्जीक्यूट एडमिन पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अगर डीएम ऑफिस वैकेंट है तो जो भी ऑफिसर है वो उसको, जो भी सक्सीडिंग ऑफिसर है वो टेम्परेली उस ऑफिस को हैंडल करेगा। नाउ अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, किसी भी तरह का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पे नहीं होगा सेक्शन 20 में, बिकॉज दिस आर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके हाथ में होती है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, राइट। सेक्शन 9 सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दीज आर द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट। अब हम आते हैं सेक्शन 10 में। आई होप आपको सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 16 और सेक्शन 20 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सेक्शन 20 में आते हैं। सेक्शन 20 कुछ नहीं, सबऑर्डिनेशन की बात करता है। अब इसमें सबऑर्डिनेशन क्या होगा? ये तो हाई कोर्ट के आदेश पे सेशन कोर्ट बनेगा, रूल जो भी है हाई कोर्ट के आदेश पे होगा, लेकिन अगर इसका सबऑर्डिनेशन देखेंगे तो असिस्टेंट सेशन जज होगा। इसमें सेशन जज होगा जो उसको प्रोसीड करेगा, उस कोर्ट को रूल बनाएगा, और इसमें इसका सबऑर्डिनेट जो होगा वो एक होगा असिस्टेंट सेशन जज होगा, राइट। अब हम सेक्शन 12 की बात करते हैं। सेक्शन 12 जो बात करता है वो बात करता है इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 ही सीजीएम या एसीजीएम बनेगा। कौन बनाएगा? हाई कोर्ट बनाएगा। सेक्शन 12 जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 ही सीजीएम या एसीजीएम बनेगा। कौन बनाएगा इसमें?
हाई कोर्ट बनाएगा। हाई कोर्ट डेजिग्नेट करेगा किसी भी JM1 को इन एनी सब डिवीजन फॉर सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेक्शन 12, राइट। अब यहाँ पे हमने कौन सा सेक्शन 16। नाउ सेक्शन 17, इसी तरह से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, SDJM, इसी तरह यहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सेक्शन 12, सेक्शन 17, यहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को CMM बनाएगा, हाई कोर्ट बनाएगा किसको, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाएगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कौन बनाएगा, हाई कोर्ट बनाएगा, सिमिलर टू सेक्शन 12 इन जुडिशियल मजिस्ट्रेट, राइट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिस इज जस्ट सिमिलर टू सेक्शन 12। एंड सिमिलरली सेक्शन 21, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इसकी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, राइट। अब हम यहाँ पे दूसरा सेक्शन 13 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 13 जुडिशियल मजिस्ट्रेट में क्या है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में 3 पॉइंट हैं, बहुत अच्छे से इनको दिमाग में बिठा लो। सेक्शन 13 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यहाँ JM2 को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाते हैं। कौन कौन बनेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2, किस अपॉइंटमेंट जो कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा, और किसकी रिक्वेस्ट पे करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे। टाइम पीरियड कितना होगा, 1 साल होगा। मेट्रो एरिया के कुछ पार्ट को इसके जुरिडिक्शन में दिया जा सकता है, सेक्शन 13। सिमिलरली इसका जो सेक्शन होगा वो कौन सा होगा, सेक्शन 18, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन अपॉइंट करेगा, इसको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, किसकी रिक्वेस्ट पे अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सिमिलर है बिल्कुल, या जैसे कि चैप्टर सेक्शन 13 हमने पढ़ा, यहाँ पे सेक्शन 18 है, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। इसलिए मैं इसको लिंक करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए हमेशा के लिए, राइट। क्वालिफिकेशन क्या होगी, लीगल अफेयर्स एज हाई कोर्ट बाय रूल स्पेसिफाई, जो हाई कोर्ट के रूल्स कहते हैं उसके हिसाब से इसकी क्वालिफिकेशन होगी। इसकी भी टर्म कितनी होगी, 1 साल की होगी। और इसको एम्पावर कौन करेगा, हाई कोर्ट एम्पावर करेगा, या स्टेट गवर्नमेंट के आदेश पे हाई कोर्ट एम्पावर करेगा, राइट। क्वालिफिकेशंस ये हैं इसकी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। इसमें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेक्शन 21 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है। इसमें इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में तो बात कर रखा है कि अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन टाइम और ज्यूरिडिक्शन इन 2 चीज़ों के बारे में नहीं, ये टाइम और ज्यूरिडिक्शन यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। आई हैव क्रॉस दिस थिंग, टाइम एंड ज्यूरिडिक्शन, ऑलराइट। सो वी हैव कवर दिस स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नाउ वी विल कवर द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन कंट्रोल करेगा इसका, हाई कोर्ट कंट्रोल करेगा। इसमें तो हमने सेक्शन